Hello students, most welcome again for the lecture 6 and day 6. ओके, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको हमें आज कंप्लीट करना है। हमने पिछले लेक्चर में सिमेट्रिक एस्कोसिमेट्रिक के बारे में बात किया था। आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और उनका यूज करके हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है आज हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे या मैट्रिक्स का इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी मैट्रिक्स की जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर लिख रखे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या इनको हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होते हैं, हम तीन रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं और तीन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं, है ना। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑपरेशंस को। ओके, सो हियर वी आर राइटिंग हियर रो ऑपरेशंस के बारे में लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे कॉलम ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो हम जस्ट राइटिंग हियर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन बाय वन। पहला जो होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब रोज के बीच में ऑपरेशंस लगाना कि हम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, आईथ रो को हमने इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, जेथ रो के साथ। ओके, आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि आर आई इज इंटरचेंज विद आर जे। मतलब मान लिया हमने फर्स्ट रो को हमने सेकेंड रो से इंटरचेंज कर दिया, है ना, रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की जगह पे। तो यहाँ पर या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है आर आई का जे, इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है दैट इज इक्वल टू कि हमने आईथ रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से, के से। ठीक, और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि आर आई इज जस्ट इक्वल टू के, और यहाँ पर जो के है दैट शुड बी नॉन जीरो, है ना। कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सम वन ऑपरेशन। ठीक है, नंबर थर्ड कि हमारे पास जो एक रो है आई, ठीक है, जिसको हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरी रो जे में के मल्टीप्लाई करके। कोई नंबर है उससे हमने किसी दूसरी रो में मल्टीप्लाई किया और उनको उनके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके हमने आइथ वाले एलिमेंट को जोड़ा और उसके बाद हमको क्या मिल गया, जो आइथ वाली रो थी उसके एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशंस तुम्हारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सिमिलरली अगर हम बात करें वन स्टार की, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि सी आई कॉलम ऑपरेशन होता है, इज रिप्लेस विद सी जे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी आई का जी। ओके, दिस इज कॉलम ऑपरेशन। इसी तरीके से टू का स्टार, सिमिलरली सी आई इज रिप्लेस विथ के टाइम्स ऑफ सी आई। ओके, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं सी टाइम्स ऑफ के, और ये ध्यान रखना है के शुड बी नॉन जीरो, जीरो से मल्टीप्लीकेशन नहीं करना आपको। ठीक है, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो। यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम सी आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं आईथ कॉलम प्लस के टाइम्स ऑफ जेथ कॉलम, उसमें मल्टीप्लाई करके हम ऐड करके लिख सकते हैं। ओके, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है सी ऑफ आई कामा जी, और हमने मल्टीप्लाई किया है जेथ कॉलम में। ओके, या इसको इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज योर आर ऑफ आई कामा जी ऑफ दिस इज योर के। ओके, तो दिस इज
3 हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है रो के और 3 कॉलम के हैं, तो टोटल कितने हो गए 6। तो ये हमारे पास कॉलम वाले हैं। अच्छा, अब इनको जरा देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। एक हम देख लेते हैं, मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। लेट लेट दिस ए इज जस्ट इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिया हमने, दिस इज योर जे, ए इज जस्ट इक्वल टू, ए है तुम्हारे पास 1 2 1 -1 √3 1 एंड 5 6 7। ओके, ये हमने मान लो ले लिया। सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग दिस, हमने यहाँ पर अप्लाई किया, हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, अप्लाइंग दिस R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो दिस इज योर R1, दिस इज योर सेकेंड रो R2, दिस इज योर थर्ड रो R3। ओके, इसी तरीके से अगर कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम C1, फिर ये C2 और ये C3। तो हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, R1 इज इंटरचेंज विद R2। तो जहां पर हमारे पास R1 थी उसके जगह अब R2 सेकेंड वाली रो लिख देंगे, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज √3 एंड दिस इज 1। तो हमारे पास सेकेंड रो हमने फर्स्ट रो की पोजीशन पे लिख दिया, और इसी तरीके से जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है फर्स्ट रो के, वो सेकेंड की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो दिस इज 1 2 एंड 1। ओके, और जो थर्ड वाली रो है वो तो सेम ही रहेगी, 5 6 एंड 7। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें एक ऑपरेशन हमने लगाया, क्या, रो इंटरचेंज का, या कह सकते हैं कि रो का जो फर्स्ट ऑपरेशन था, RI इज इंटरचेंज विद जेथ रो। तो अब हमारे पास अनदर मैट्रिक्स निकल के आई, तो ये जो है मैट्रिक्स हमारी कहलाती है रो इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने रो लगा के एक अनदर मैट्रिक्स हमको मिल गई, ठीक है। और इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाया, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, है ना। दिस इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, है ना। और अगर हम इसमें मान लो और में एक और इसको ऐसे सिंबोलिज्म देंगे दिस तरीके के, ये ए के इक्वल तो नहीं है ना, दे आर ए एंड ये दोनों इक्वल नहीं है। हमने जब ऑपरेशन लगाया तो हमको एक दूसरे टाइप की मैट्रिक्स मिल गई, एक दूसरी मैट्रिक्स मिल गई, है ना। तो ये ऑपरेशन हमने लगाया, ठीक है। अब हमने मान लो एक ऑपरेशन लगाया, दिस इज और ऑपरेशन हमने लगाया कि R3, ठीक है। जैसे RI एक ऑपरेशन नहीं था, RI इज रिप्लेसिंग विद RI प्लस K टाइम्स ऑफ RG, ठीक है। तो हमने R3 को रिप्लेस करना है, R3 R3 -2 टाइम्स ऑफ R2, है ना। हमने R2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, और उसमें से हमारे पास जो है 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो भी नंबर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो R3 की जगह पे हो जाएगा। तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने ये ऑपरेशन लगा रहे R3 -2 टाइम्स ऑफ R2, है ना। तो हमें करना क्या है कि अगर हम पहली बात तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम इसी वाले ऑपरेशन लगा रहे हैं जो ऊपर ये मैट्रिक्स है इसमें लगाएंगे। तो पहली R1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R1 वाला जो रो है, जो फर्स्ट रो है, वो तो सेम ही बना रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, सेकंड वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में तो कोई चेंजेस होना नहीं है। होना किस में है, R3 वाले में, है ना। R3 को रिप्लेस करना है। तो अब देखिएगा, पहले वाले में देखते हैं, जैसे 5 है हमारे पास यहाँ पर R3 में, और यहाँ है 1। तो यहाँ पर 5 -2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 -2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो अब जो ये वाला एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो पहले इस रो के, R3 के रो के जो पहला मेंबर है, उसको हमने इसमें लगा दिया ऑपरेशन। फिर इसी तरीके से सेम चीज यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 -2 टाइम्स ऑफ 2, है ना। R2 हमारे पास की जगह पर क्या 2 है, और ये 6 -2 2R2 था, तो ये हो जाएगा 6 -4, क्या बच्चा 2। तो अब यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पर इसी तरीके से इसमें भी हम लगाएंगे सेम, तो ये हो जाएगा 7
-2 टाइम्स ऑफ 1, इसका मतलब 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास ये ऑपरेशन लगा के हमने अनदर मैट्रिक्स बना ली। तो इस तरीके से हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली जैसे हमने भी रो में किया, ऐसे ही कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं और कॉलम्स में भी हम ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है। अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट हमने बी लिया, लेट बी इज जस्ट इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 to 1 और दिस इज -1 √3 and 1। ओके ओके। और हमने क्या किया कि जो आर C3 था, C3, दिस इज C3, ध्यान देना, दिस इज C1 C2 एंड C3। तो जो C3 को हमने रिप्लेस किया 1/7 ऑफ C3, ठीक है, अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। तो अब कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा, तो अब कॉलम में हमारे पास जैसे 1/3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी कॉलम को, ठीक है। तो हमको अब क्या मिलेगा, इसके कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। दिस इज 1 -1, दूसरे कॉलम में कोई, फर्स्ट कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थर्ड कॉलम में हमारे पास 1/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनी, दिस इज कॉल्ड कॉलम इक्विवेलेंट। तो अगर हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं केवल, तो जो मैट्रिक्स बनती है वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनती है। और जब हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो उसे हम कॉलम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ऑपरेशंस क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास क्या है। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। और जिसमें से पैरेलल चलते हैं, जैसे हमारे पास 3 हमारे पास रो इक्विवेलेंट होते हैं या रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं, और 3 हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम जो काम करेंगे वो रो ऑपरेशंस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि उससे ही हमें इनवर्स निकालना सीखना होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, और वो मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालना हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाकर, है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को लगाकर सीखेंगे। ओके, तो आइए जरा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात कर ले। किन मैट्रिसेस को हम इन्वर्टिबल बोलेंगे, या कह सकते हैं कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने जो है एडिटिव इनवर्स की बात किया था कि कोई मैट्रिक्स है तो उसका निगेटिव मैट्रिक्स होता है उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ओके, तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस किसे बोलेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना। तो आइए जरा, सो दैट इज, लेट्स डिफाइन कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कब होगी, ठीक है। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर एन है, मतलब एन रोज है और एन कॉलम्स है ना। एंड इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, अगर वहां पर कोई एग्जिस्ट करती है, इफ देयर एग्जिस्ट another मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमें उस ए के लिए एक हमको दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर की, बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर एन, है ना, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी उसी ऑर्डर की एक दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। सच दैट, फॉलो दिस कंडीशन, सच दैट अगर दोनों को आपस में प्रोडक्ट करें ए बी, या फिर हम बी ए से बी में मल्टीप्लाई करें या बी से ए में मल्टीप्लाई करें, हमको क्या मिले, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले एन ऑर्डर की,
है ना, जितने ऑर्डर की हमारे पास दोनों मैट्रिसेस होंगी उसी उतने ही ऑर्डर की हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स या कह सकते हैं एक स्केलर मैट्रिक्स जिसकी ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, वन, यूनिटी होती है, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए थी, उसके लिए कोई हमको मैट्रिक्स बी मिल जाए सच दैट, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड दैट्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ए से बी में मल्टीप्लाई करो या बी से ए में मल्टीप्लाई करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले उसी ऑर्डर की, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो बी है वो ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर हम ए को बी का इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम क्या कहेंगे, देन B is called, then B is called the inverse matrix of A and is denoted by, and it is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इनवर्स ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हम कहें तो इसको हम यहाँ पर ए इनवर्स क्या है, दैट इज इक्वल टू बी, है ना, एंड जो बी इनवर्स है अगर हम लिखें तो दैट इज इक्वल टू ए, तो एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसके लिए कोई भी क्या मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए उसी ऑर्डर के, सदैव दोनों को जब हम प्रोडक्ट करें, किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्ट करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस के इनवर्सेस को फाइंड करते हैं और हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस ए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके लिए ऐसी कोई सच मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए, तब हम कहेंगे ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, या ए को का इनवर्स पॉसिबल है, या उस ए के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को फॉलो करती है, क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, इन दिस केस that case A is said to be invertible, said to be invertible, ठीक है। अगर हम देखना चाहें फॉर एग्जाम्पल, अगर देखना चाहे तो हमने ए ले लिया एक मैट्रिक्स ए, और इस ये है 2 3 1 2। ओके, अब इसके लिए हमने एक बी ले लिया, ठीक है, हमने बी ले लिया और हमें देखना है क्या बी उस कंडीशन को फुलफिल करती है, 2 -3 माइनस का 1 और ये 2 हो गया। ओके, तो बी टू मैट्रिसेस, हम जस्ट टेकिंग हियर टू मैट्रिसेस। अब देखना है क्या बी ए के इनवर्स है या फिर नहीं, ये भी देखना है मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट करते हैं दोनों को, देखते हैं जरा ए बी, तो ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 2 3 1 2, और ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 2 -3 -1 और 2। आइए जरा प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट हमें पता है हम कैसे करते हैं, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 3 1 जा 3, और ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, और माइनस लगा हुआ तो हो जाएगा -6, और यहाँ पर 3 2 जा 6, और यहाँ पर +6 हो जाएगा। यहाँ पर आप सेकेंड रो लेके चलेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 और 2 का 1 2 जा 2, और फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, और ये माइनस का 2 क्योंकि माइनस लगा हुआ है,
फिर यहाँ पर 1 3 जा तो माइनस का 3, और यहाँ पर 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या बचता है तुम्हारे पास बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर 2 - 2 इज 0, और यहाँ पर भी क्या बचा, 1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, एक तो हमको हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई जिसको हम I2 कहते हैं। I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आई मिल गई। इसी तरीके से अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें, बी से ए, मतलब बी आपको पहले रखना है अब, तो 2 - 3 -1 and 2। ठीक, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 and 2। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम पहली रो और ये पहला कॉलम, तो 2 2 जा 4, और 3 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर तुम्हारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास माइनस का 2, और फिर 2 1 जा 2 प्लस का 2, और फिर तुम्हारे पास माइनस का 3 एंड प्लस का 4। तो क्या मिला तुमको, यू गॉट हियर, यहाँ पर भी 1 मिला, 0 0 और 1। ये भी आई मैट्रिक्स आ गई, तो हम देख रहे हैं। ठीक है, since ए बी एंड बी ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस केस में जो बी मैट्रिक्स है वो एक एक ए की क्या है, इनवर्स है। ठीक है, thus we can say thus B is the inverse of A. In other words, you can say that is B is the A inverse, ऐसे भी लिखा जाता है ना, and A is the inverse of B, है ना। B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है। यू कैन से दिस A इज जस्ट इक्वल टू B इनवर्स। तो ये नोटेशन है किसका, इनवर्स का, दिस इज अ B इनवर्स ऑफ B। ओके, गॉट इट। तो यू कैन से हियर कि अगर हमारे पास इफ दिस B इज द इनवर्स ऑफ A, अगर B A का इनवर्स है, देन तुम्हारे पास A भी है, वो किसका इनवर्स होता है, B का। आल्सो द इनवर्स ऑफ इज इनवर्स ऑफ P, है ना, वो हमारे पास P का इनवर्स है। इज इट क्लियर। ओके, तो अब हम ये चीज समझिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स क्या होता है और कब पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर वो चीजें फुलफिल करें तो उसको हम इनवर्स हमारे पास होता है। एक चीज समझना है कि यूनिकनेस, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर उसका इनवर्स पॉसिबल है, या कोई कह सकते हो कि एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स यूनिक होगा। मतलब एक मैट्रिक्स के लिए, एक एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए एक ही इनवर्स उसका होगा। तो वी कैन प्रूव इट, है ना, तो उसको हम प्रूव करते हैं, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, है ना। ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी, है ना, कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो और उसका ट्रांसपोज का सम, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और A - A', ठीक है, एक स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स पड़ेगी। ठीक है, दूसरी थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्योसिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल इंटीज है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स, हमारे पास यूनिक, उसके इनवर्स की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम थ्योरम थर्ड बोलेंगे। तो दिस इज थ्योरम थर्ड। ओके, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिकनेस, है ना, यूनिक प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो
इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होता है, वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होंगे। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये थ्योरम, ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। यू कैन से हियर इनवर्स ऑफ a square matrix, inverse of a square matrix if it exist, अगर वो एग्जिस्ट करता है ना, इज यूनिक। वो कैसा होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही इनवर्स बनेगा, एक ही इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, तो आइए जरा इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है कि प्रूव दैट के इनवर्स ऑफ अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, तो हमने कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं और उसको इनवर्टिबल मान के चलते हैं। तो लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ए आई जे, एक कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, है ना, एन ऑर्डर की हमने एक मान। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने दो इनवर्सेस मान लिए। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास कंट्राडिक्शन से प्रूव करेगी। ठीक है, हमने दो मैट्रिसेस हमने मान ली कि दो मैट्रिसेस हैं इसके इनवर्स की, है ना, या दो इन्वर्टिबल इनवर्ट्स हैं इस मैट्रिक्स ए के। ठीक है, तो इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्सेस ऑफ ए के दो इनवर्सेस हमने, फिर बाद में प्रूव कर देंगे कि बी और सी इक्वल ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। तो बी सेल सो दैट, क्या शो कर देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब कितने भी अलग क्यों ना मान लो, उनको सेम ही आएंगे, इसका मतलब यूनिक हो जाएगा इनवर्स, है ना। तो ये हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। ओके, तो बी इक्वल्स टू सी। तो वी नो दैट, क्योंकि हमारे पास जो बी है वो एक इनवर्स मैट्रिक्स है ए का, तो हमारे पास कंडीशन, जो हमारे पास इनवर्स की कंडीशन होती है, इनवर्स का जो डिफिनीशन होता है उसको हम लगा सकते हैं। सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, है ना, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो हम इसे लिखेंगे ए बी इज जस्ट इक्वल टू बी ए एंड जस्ट इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन 1 हम कह दे रहे हैं। ओके, तो आई होप समझ आएगा, क्योंकि इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ए को बी में मल्टीप्लाई करो या बी को ए को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो दिस इज इनवर्स, और सी भी है तुम्हारे पास इनवर्स, तो उसके लिए भी यही कंडीशन फॉलो होगी। सिंस सी इज आल्सो द इनवर्स ऑफ ए, है ना, तो ए का अगर इनवर्स है तो यहां से क्या मिलेगा तुमको, दिस इंप्लाइज ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे या सी को ए में करोगे, यू विल गेट आइडेंटिटी अगेन, क्योंकि सी भी है इनवर्स, हमने दो इनवर्सेस माने हैं, एक बी माना है और सी माना है। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है, बी इक्वल टू सी, बी और सी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है ना, यूनिकनेस प्रूव करना है। तो अब हम प्रूव करते हैं इसको। 10 अगर हम देखें बी है, ध्यान देना, हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के बारे में, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स होती है। तो जो बी लिखा हुआ है, क्या इस बी की जगह पर बी आई नहीं लिख सकते, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। और इस आई की जगह पर फ्रॉम टू, ये जो ए सी है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस एन ऑर्डर की होगी, है ना, और यहाँ पर बी भी एन ऑर्डर का है हमारे पास, ए भी एन ऑर्डर का है और ए भी हमारे पास एन ऑर्डर का मैट्रिक्स था।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास एन ऑर्डर का होगा। तो हमने क्या किया कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी इसकी जगह पर हमने ए और सी लिख दिया, क्योंकि ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो फ्रॉम टू, जहां पर ये आई है उसकी जगह पर हमने लिख दिया ए सी। ठीक, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम सेकेंड, है ना। हमने दूसरे जो रिजल्ट था, दूसरा जो हमारे पास हमने डिफिनीशन था इनवर्स की, उससे हमने लिख दिया जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसके जब क्या लिख दिया ए इंटू सी। अब एक चीज पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। तो अगर एसोसिएटिव होता है तो बी ए इंटू सी लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं बी ए इंटू सी, वी कैन राइट, है ना। ठीक है, तो यहां पर लिख दो सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, या एसोसिएटिव ऐसे लिख दो, इज लिखने की जरूरत नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, लिख दो इज, सही लगे इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो मल्टी एसोसिएटिविटी ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, उससे हमने क्या किया कि ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब बी और ए को पहले हमने कर दिया और सी। अब जरा पहले में देखिए, फर्स्ट वाले रिजल्ट में देखिए, यहाँ पर बी ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है आई। तो क्या हम इस बी ए की जगह पर आई नहीं लिख सकते, वी कैन राइट। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वन। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने पता है, क्योंकि हमारे पास बी भी इनवर्स था, बी जो है हमारे पास ए का इनवर्स था और ये सी भी इनवर्स था। तो हमने फर्स्ट रिजल्ट से हमने जहां बी ए था उसके जब आई लिख दिया, और आई और सी, आई फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास सी, है ना। आई और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा, क्योंकि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, बी इज नथिंग इज जस्ट इक्वल टू सी। तो इसका मतलब है कि इनवर्सेस अलग अलग आएंगे ही नहीं, हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज इनवर्स मैट्रिक्स इज यूनिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, है ना। इनवर्स क्या है, यूनिक है, एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। ओके। एक रिजल्ट और प्रूव करेंगे, थ्योरम 4। तो समझ में आ गया कि कैसे हम प्रूफ को लिखते हैं। जो हमारे पास चीजें होती हैं, जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है, जो हमारे पास गिवन होता है, उसको हम लिख लेते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं चीजों को। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम 4 की, हम बात करते हैं, एक रिजल्ट और प्रूव करेंगे। ये कहता है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, इनका ऑर्डर क्या है, ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, देन वी हैव, देन अगर दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो उसका होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। ये एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का जो होल इनवर्स होता है दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब वो रिवर्स ऑर्डर में उसका इनवर्स खुल जाता है। अगर दोनों मैट्रिसेस इनवर्टिबल हैं, उनका इनवर्स पॉसिबल है, if दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल है तो वो रिवर्स ऑर्डर में खुल जाता है। तो इसको भी प्रूव करते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ये फार्मूला आता है। ठीक, तो फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इनवर्सेस वी हैव, है ना। अच्छा, यहाँ पर ए बी के होल इनवर्स की बात करें, इसका मतलब ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम डिफिनीशन से अगर लिखें इसका, ए बी का इनवर्स की बात करें, अगर ए बी और ए बी का इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो यू कैन जस्ट से हियर फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव क्या है हमारे पास, ए बी, ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू, तो यहाँ पर ए बी कोई मैट्रिक्स होगी और ए बी का इनवर्स लिखा है, इसका मतलब ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, ए है, ठीक है, तो ए के इनवर्स से अगर पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेफ्ट साइड में या फिर प्री मल्टीप्लाई की हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कोई, हमको दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी मैट्रिक्स से, किससे, ए इनवर्स से। तो यू कैन जस्ट से मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू A inverse into identity matrix. So you can just write here pre-multiply both sides by A inverse, है ना, A इनवर्स हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यू नो दैट कि एसोसिएटिविटी से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट हियर A इनवर्स ऑफ A, ये एसोसिएटिविटी से हम लिख सकते हैं, B को हमने अलग कर दिया और ए बी का होल इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पता है कि ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही बचा रहेगा, है ना, यू कैन से हियर सिंस दिस इज योर ए इनवर्स ऑफ आई इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है, तो इसका मतलब ए इनवर्स ऑफ आई इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, और इधर हमने एसोसिएटिविटी से लिख दिया कि ए जो ब्रैकेट था उसमें हमने ए इनवर्स और ए में ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान देना, ए इनवर्स और ए को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, तो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यू कैन जस्ट से हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इन बी इज जस्ट इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स। यहां पर आप लिख भी सकते हो सिंस ए इनवर्स ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ओके, तो और फिर हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वही बनी रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, बी इनवर्स से फिर से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, बी इनवर्स से, बी के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ऑफ बी ऑफ ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ ए, हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, तो यू कैन आल्सो से हियर प्री मल्टीप्लाई both sides by b इनवर्स। अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, b इनवर्स से दोनों तरफ, है ना, फ्रॉम लेफ्ट, तो दिस इज प्री मल्टीप्लीकेशन। ओके, अगेन वी गॉट b इनवर्स ऑफ b, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड में ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर लिखोगे सिंस B इनवर्स ऑफ B इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आई होप समझ में आ गया है हम कैसे कर रहे हैं, B इनवर्स ऑफ B के जब आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके, ए बी के इनवर्स के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी का होल इनवर्स ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स रहती है, इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स,
है ना। तो भी प्रूव ठीक है। तो दिस इम्प्लाई, इसका मतलब हुआ कि ए बी का होल इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स, तुम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट ले लो, उसका इनवर्स निकालो, या दोनों के अलग अलग इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको हम या कह सकते हैं इनवर्स हमारा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। तो दिस ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो वी गॉट द आंसर, वी गॉट द रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो अब हम बात करेंगे, समझ गए कि कैसे प्रूव करते हैं, है ना। सिंपली प्रोसेस एक अपनाते हैं और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर लेते हैं रिजल्ट को। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाकर हम लोग कैसे इनवर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। ओके, आइए जरा, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करते हैं, चाहे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात करें या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की बात करें। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो इसके लिए कुछ चीजें समझना है आपको। पहली बात तो ये कि अगर हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, लेट हमने एक्स लिया, ठीक है, एक्स ए एंड बी, बी मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ले ली, सच दैट एक्स इज जस्ट इक्वल टू ए बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम, हमारे पास यहाँ पर x एक इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू ए बी, ये कोई इक्वेशन बन गई, या एक मैट्रिक्स x इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। तो x में लेफ्ट साइड में हम, दिस इज योर LHS, यू कैन जस्ट से LHS, और दिस इज योर RHS, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। तो अगर हमारे पास अगर हम इस x में, ध्यान देना LHS में x पड़ा हुआ है, अगर इस x में हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं, बहुत सारे, एक दो तीन चार, जितना भी हम जो भी रो ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, तो वही रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसके साथ, इस ए के साथ। दिस इज फॉर रो ऑपरेशंस। ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट साइड वाली जो मैट्रिक्स है एक्स, उसमें अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो same row operations, same elementary row operation we will have to apply in the right side of the first matrix, है ना। आरएचएस में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है या कह सकते हो प्री मल्टीप्लायर है, उसके अंदर हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक, दूसरा केस देखिए, अगर हमें कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, अगर इसमें हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट मल्टीप्लायर है या जो सेकेंड मैट्रिक्स है प्रोडक्ट की, उसमें हम कॉलम ऑपरेशंस को लगाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर एलएचएस में हमने कॉलम ऑपरेशंस को लगाया है, तो आरएचएस में जो सेकेंड मैट्रिक्स है सिमेट्रिकली, उसमें सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट डिसबैलेंस हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास
परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम जितने भी हम सीक्वेंस में हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, इस एक्स में लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स में, उतने ही कॉलम ऑपरेशन हम सेकेंड जो पोस्ट मल्टीप्लायर है या कह सकते हो प्रोडक्ट के जो सेकेंड मैट्रिक्स है, राइट साइड वाली मैट्रिक्स है, उसमें वही कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे। तभी वो इक्वेशन बरकरार रहेगी, तभी इक्वलिटी बरकरार रहेगी, अदरवाइज इक्वलिटी जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो फर्स्ट वाले इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। हम करने वाले क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ए इज जस्ट इक्वल टू आई टाइम्स ए, और एक हमारे पास ए इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू आई। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स ए में अगर ये इन्वर्टिबल है, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, और इसको हम रिड्यूस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, है ना। ये जो ए था लेफ्ट, जो एलएचएस था, एलएचएस में हमने क्या लगाया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और यू कैन कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम आइडेंटिटी में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने लेफ्ट आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की और यहाँ पर हमने राइट में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की। तो ध्यान दीजिएगा, एक कोई ए मैट्रिक्स थी जो कि इन्वर्टिबल है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमने आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, और अब हमने क्या किया कि जो लेफ्ट एलएचएस में हमारे पास जो ए पड़ा हुआ है उसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाए। ठीक है, और रो ऑपरेशंस लगाकर सीक्वेंस में एक दो तीन कुछ तरीके से हमने लगाए, और हमने इसको लगाकर किस में बदल दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दिया, और डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमने यहां लगाए हैं वही हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि हम जो फर्स्ट होता है ना, जो प्री मल्टीप्लायर है, ठीक है, मल्टीप्लायर, जो प्री मल्टीप्लायर है उसमें हम सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे जो हमने ए को में लगाए हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं रह जाएगी, ये कोई दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसको हमने कहा कि दिस इज बी। ओके, और ए में कुछ नहीं करना है, ए को वैसे का वैसे ही उतार लेना है, तो ए तो सेम अपना चलता चलाएगा। तो ये अब आइडेंटिटी हमारे किसके इक्वल होगी, बी टाइम्स ए। ओके, तो आइडेंटिटी जब बी टाइम्स ए हो गई, ठीक है, तो हमारे पास जो बी होगा दैट इज द इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ए थी, उसमें कोई दूसरी मैट्रिक्स मिल गई है सच दैट उनको प्रोडक्ट किसके बराबर हो जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। तो जो बी मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या होगी, इनवर्स होगी। तो दिस इंप्लाइज बी मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए, या फिर हम कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो इस तरीके से ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू बी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया है, या कह सकते हो प्री मल्टीप्लायर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस केस में हम केवल और केवल रो ऑपरेशंस ही लगा सकते हैं, या फिर हम जब एलएचएस में हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे उसको रिड्यूस करने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही सेम रो ऑपरेशंस हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे। ठीक, ओके, सिमिलरली यहां पर जब हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये एलएचएस है तुम्हारे पास, दिस इज योर एलएचएस, और इसमें हम लगाते हैं क्या, कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, और इसको रिड्यूस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो हमें पता था कि जब हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम पोस्ट मल्टीप्लायर में हमारी चीजें जो है लगती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए था और ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ए बी जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज योर पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हमको रो ऑपरेशंस लगा के इनवर्स कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा,
ठीक है, या प्री मल्टीप्लायर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमको कॉलम ऑपरेशंस लगा के इनवर्स कैलकुलेट करना है तो हमें जो है पोस्ट मल्टीप्लायर के फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना होगा। ओके, तो दिस अब यहाँ पर हमने ए को रिड्यूस कर लिया कॉलम ऑपरेशंस लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट साइड में हमें मल्टीप्लाइड है, ठीक है, उसमें हमने सेम कॉलम ऑपरेशन लगाया और वो किस में कन्वर्ट होगी, बी में कन्वर्ट होगी। तो हेयर जो हमारे पास ए इनवर्स है दैट इज जस्ट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से जो बी मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ जाएगी वो हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स होगी किसकी, ए की। ठीक है, एक चीज जो हम बताना चाहेंगे, चाहे किसी को भी प्रूव कर लो, इफ, ध्यान देना, इफ ए बी इज जस्ट इक्वल टू आई देन बी ए इज डेफिनेटली इक्वल टू आई। ये रिजल्ट ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि हम एक चीज कोई प्रूव कर ले, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी का इनवर्स हो गया और ए बी ए का इनवर्स हो गया, है ना। तो हमें एक चीज हम दिखा दे और उसी से हमारे पास जो बी मैट्रिक्स मिल जाएगी वही हमारे पास क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। तो हम अगर बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा देते हैं तो हम बी को क्या कह देंगे, बी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है। एक चीज ध्यान रखना, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स साथ साथ नहीं अप्लाई करना है। या तो आप रो मैट्रिक्स को अप्लाई करके इनवर्स कैलकुलेट करो या फिर कॉलम मैट्रिक्स को अप्लाई करके करो। ठीक है, और दोनों अलग अलग तरीके से करना होता है। तो इसके ऊपर हम एक सवाल कर लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक एक रिमार्क लिख लीजिए। ठीक है, इतना तो समझ ही गए हैं। अब हम रिमार्क ये है कि बहुत सारी मैट्रिसेस होते हैं जिनके हम इनवर्स निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट हो सकता है उनके इनवर्सेस ना एग्जिस्ट करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कब नहीं एग्जिस्ट करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, एक रिमार्क लिख लो। अगर पहले से कह रखा है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रोसेस में लगा लो, चाहे रो ऑपरेशंस लगा लो चाहे कॉलम ऑपरेशन। हाँ, लेकिन एक ही चीज लगाओगे, कॉलम ऑपरेशंस और रो ऑपरेशंस। अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसको बीच में कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है आपको। ठीक है, और क्योंकि जब हम रो ऑपरेशंस लगा रहे होंगे तो हम आइडेंटिटी को हम प्री मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कॉलम ऑपरेशन नहीं लग सकता है बाय द रूल ऑफ अप्लाइंग ऑपरेशन ऑन LHS एंड RHS। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इन केस, एक रिमार्क लिख लीजिए, इन केस आफ्टर अप्लाइंग after applying one or more elementary row operations, रो, ठीक है, रो हो सकते हैं, कॉलम ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और या तो कॉलम ऑपरेशन लगाते हो या फिर रो, एक ही चीज, ऑपरेशंस। अच्छा, ऑन, ध्यान दीजिएगा, रो ऑपरेशंस जो लगाओगे वो किसके ऊपर लगाओगे, ए इज जस्ट इक्वल टू आई टाइम्स ए। ठीक है, और जो कॉलम ऑपरेशन लगाओगे उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉलम, जहां ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब कॉलम इस वाले पे लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन ए इक्वल टू ए आई। इफ वी ऑप्टेन, अगर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, एक दो या कुछ लगा रहे हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और उसके बीच में लगाते समय हमको क्या मिल जाता है, जो लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स है या जो ए मैट्रिक्स है LHS वाली, उसमें अगर कोई कोई भी रो जीरो मिल जाती है, ठीक है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स ए का हमारा जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी। इफ वी ऑप्टेन, you can just write here, if we obtain all zeros in one or more rows, ठीक है, मतलब कोई हमको पूरे जीरो जीरो रो मिल जाए, जीरो रो का मतलब हर एक एलिमेंट जीरो है, ठीक है, या उससे ज्यादा भी रोज मिल जाए, एक से ज्यादा जीरो रोज मिल जाए,
तो ऐसी अप्लाई करते समय अगर ऐसा एक बार भी हुआ तो हमारे पास वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इफ वी ऑब्टेन ऑल रोज इन वन और मोर जो रोज और जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑन LHS ए, है ना, LHS में ही तो हम लगा रहे थे, है ना, LHS साइड में अगर मिल जाता है हमको, ठीक है, देन A inverse does not exist. A inverse does not exist. ठीक है, A inverse हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी दिमाग में रखना है। मान लो आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हो, रो ऑपरेशंस लगा रहे हो या फिर कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हो, और किसी स्टेज पे आके किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो वो उस केस में हमारे पास इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है उसको कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कैसा कभी आ जाता है तो आप वहीं पे, हालांकि जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम तुम्हारे लेवल पे जब क्वेश्चन आएगा और आपसे बोला जाएगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के आप इनवर्स फाइंड करो, तो वो आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही देते हैं, आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देंगे और उसका इनवर्स आपको निकालना होगा। तो प्रोसेस हम लगाएंगे। तो आइए जरा इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, इतना कुछ सीखा है तो सवाल तो बनता है ना। तो आइए जरा सवाल कर लेते हैं और क्लियर होंगी चीजें कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो आइए जरा एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? by using by using elementary operations find the inverse of the matrix matrix क्या है? This is your A and 1 2 2 minus of 1। ठीक है, तो देखते हैं। 1 1 2 एंड 2 माइनस ऑफ, निकालें। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें रो ऑपरेशंस लगाना है, वी वांट टू यूज द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, तो A इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ए हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्री मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेना पड़ेगा, है ना। अगर हम, तो यू कैन जस्ट राइट हियर इन ऑर्डर टू, एक क्वेश्चन हम प्रॉपर करा दे रहे हैं आपको। इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, अगर हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बी में राइट हमें कैसे लिखना होगा? दिस इज योर A इज जस्ट इक्वल टू आई टाइम्स ए। ओके, हमने क्या लिखा? A इज इक्वल टू आई टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है A वो सेकेंड ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितनी होगी? सेकेंड ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज योर 1 2 2 माइनस ऑफ 1। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लो, दिस इज 1 0 0 1। और ए को हमें दोबारा लिखने की जरूरत, क्योंकि ए में हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, राइट साइड वाला जो ए है ना। हमारे तो जो अगर लेफ्ट वाले में ए में कोई ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगेगा, तो वही रो ऑपरेशन हमारे पास इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा, क्योंकि ये प्री मल्टीप्लायर है, हमेशा प्री मल्टीप्लायर में लगता है। ठीक है, अगर रो ऑपरेशन है। तो अब जाइए करते हैं। तो हम
अब अप्लाई करते हैं। वी वांट जीरो है, यहाँ पर तो वन है, हमें इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो यहाँ वन है फर्स्ट पोजीशन पे, ए वन वन प्लेस पे, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो प्लेस है, या हमें डायगोनल में वन वन चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट जो डायगोनल का एलिमेंट है उसमें तो वन है ही है, तो यहाँ तो कुछ चेंजेस करना नहीं है। हमें यहाँ पर उसके नीचे जीरो करना है, यहाँ पर हमें जीरो करना है। तो हमें जीरो कब होगा, अगर हम ये टू में से टू टाइम्स ऑफ आर वन घटा दें, है ना। तो ये आर वन क्या है, सॉरी वन क्या है, यहाँ पर आर, ये टू आर टू में है, तो यू कैन जस्ट से आर टू माइनस का टू टाइम्स ऑफ आर वन, तभी तो ये जीरो आ जाएगा, है ना। हमको यहाँ जीरो चाहिए, तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग अप्लाइंग दिस R2 दिस इज R2 माइनस टू टाइम्स ऑफ R1, है ना। हमको लेफ्ट साइड में हमें आइडेंटिटी में था, राइट में कुछ भी चेंज हो हमें से कोई लेना देना, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जिसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन है। तो पहले हम लेफ्ट साइड में अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे तो पहली रो में तो कोई इफेक्ट नहीं आना, ठीक है। इफेक्ट कौन आ जाएगा, सेकेंड रो में, क्योंकि R2 को रिप्लेस कर रहे हैं ना। तो R2 में क्या हुआ कि हमने फर्स्ट वाले रो में जो वन था, वन में टू मल्टीप्लाई किया और उसमें टू में से घटा दिया, तो टू माइनस टू इज जीरो। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का वन पहले से ही है टू के अंदर, और यहाँ पर टू टू जब फोर और माइनस का फोर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का फाइव। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का फाइव, ओके। ये हो गया लेफ्ट साइड की बात। अब आते हैं राइट साइड में और आइडेंटिटी में ऑपरेट करेंगे। तो पहले वाले में तो कुछ फर्क नहीं करना, दूसरे में हमने किस में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, जीरो। और ये सारा रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क, इसको आप रफ साइड में करिएगा, ये आपको वहां पर कैलकुलेशन बीच में ना लिख देना, ठीक है। राइट साइड में रफ में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जीरो, अब ध्यान दीजिएगा R2 यहाँ पर क्या है, जीरो एंड वन, और R1 क्या है, वन एंड जीरो, ठीक है। तो पहले हम जीरो पुट करते हैं, ये हमें क्या निकालना है, R2 इज जस्ट इक्वल टू R2 माइनस टू टाइम्स ऑफ R1 है। तो R2 की जगह पे जीरो, और R1 की जगह पर है वन, और यहाँ पर है टू, और ये लगा हुआ है माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का टू, फिर वन माइनस का जीरो, ये तो जीरो है, तो वन में से अगर कुछ भी जीरो में मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, तो वन माइनस जीरो इज वन। तो ये हो गया तुम्हारे पास चेंजेस आ गए किसमें, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स थी उसमें हमने सेम ऑपरेशन जो हमने लेफ्ट साइड में लगाया, वही सेम रो ऑपरेशन हमने राइट साइड में लगाया। राइट साइड में क्या मैट्रिक्स आ रही है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, बट हमें ये ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में कि इसको हमें आइडेंटिटी की तरफ ले जाना, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर जो है, ये जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है डायगोनल का, वहां पर भी वन होना चाहिए। तो माइनस फाइव यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करें, हम माइनस फाइव से डिवाइड कर देते हैं, और माइनस फाइव से अगर हम इस वाली रो में जो सेकेंड रो है उसको माइनस फाइव से अगर हम डिवाइड कर दें, तो इसमें तो जीरो है, जीरो ही रहेगी, बट यहाँ वन हो जाएगा, और हमको वन चाहिए था इसलिए हम उसको वन बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई R2 इज मल्टीप्लाइंग, जब वो जो सेकेंड ऑपरेशन था जिसमें हम क्या करते थे कि हम मल्टीप्लाई करते थे किसी के से, किसी भी रो के अंदर। तो यहाँ पर सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे किसके, वन बाई फाइव इंटू R2। सेकेंड रो में हमने माइनस वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, या कह सकते हो माइनस फाइव से डिवाइड कर दिया, बहुत सेम थिंग, सेम चीजें हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ पर पहले तो रो में कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो सेम ही रहना है। यहाँ जीरो हो गया और यहाँ वन हो गया, है ना। बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत आहिस्ता से आप पहले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप फास्ट करिएगा। पहले दिमाग में बिठा लीजिए होती कैसे हैं चीजें, ठीक है। पहली रो में इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब उधर नहीं पड़ रहा तो इधर कैसे पड़ेगा। दूसरी रो में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव, और यहाँ पर वन अपॉन फाइव, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस का वन अपॉन फाइव से हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है।
तो ये हो गया। सेम रो ऑपरेशन जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है वही राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी वाले फॉर्म में लगाएंगे। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास इधर अगर आइडेंटिटी करना है तो यहां पर हमारा 0 होना चाहिए, जहां पर 2 है। जहां पर 2 है वहां पर हमको क्या करना चाहिए, 0 करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, एक चीज देखिए, यहाँ तो 0 है, 1 - 0, 0 1, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें और 1 में से घटे तो वहां 1 बचा रहेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे किसमें, R2 में, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 - 2 इज 0। तो यहाँ पर हम एक अप्लाई करते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ पर हमको 0 चाहिए है ना, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए वी वांट दिस वन। तो अगर इसको ये 0 करना है तो हम इस वाले जो सेकंड वाली रो है इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें, 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही गा, तो 1 में से 0, 0 1 ही रहेगा। यहाँ तो 1 हमें बरकरार रखना है। यहाँ पर हम ये 1 है, तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से घटा दें तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं R1, दिस इज R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, है ना। R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R। अब हमारे पास R1 रिप्लेस होगी। अब ध्यान दीजिएगा कैसे रिप्लेस होगी। 1, अगर 1 रखते हैं 2 R2 में तो 0 है, तो 1 - 0, तो ये तो 1 ही बचा रहेगा। 2 रखते हैं यहाँ पर, देखिएगा R1 की जगह पर 2 माइनस का 2 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ 0 बन गया, है ना। तो यही हमें चाहिए था, 0 1। अब जो लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी आ गई, अब यही जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट साइड में लगाया वही राइट साइड में लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम इसको करने जा रहे हैं, तो ये 1 R1, ठीक है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 में क्या है 2/5, तो ये हो जाएगा तो 1 - 4/5, और यहाँ पर 5 इधर मल्टीप्लाई, 5 - 4/5 इक्वल्स टू 1/5। ठीक। तो हम जब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे सेम ऑपरेशन, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचेगा दैट विल बी योर 1/5। ओके, ये तो 0 है, R1 इज 0, तो ये जगह 0, माइनस का 2 इंटू R2 है माइनस का 1/5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/5। ओके, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो हमारे पास यही ऑपरेशन लगा रहे हैं, दिस इज योर R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो R2 है माइनस का 1/5, R1 तो 0 है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें इतने में लगाते हैं, है ना, ये लगाते हैं ना R पर ऑपरेशन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तो ये हो जाएगा 2/5, और सेकेंड रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेकेंड रो 2/5 और माइनस का 1/5। ओके, इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, और लगा के उसको किस में बदल दिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक। और जो राइट हैंड साइड में ए तो था ही, ये मैट्रिक्स एक हमको निकल के आए, दैट इज योर बी कह सकते हो, जस्ट इक्वल टू ए, है ना। तो यहाँ पर हम, यू कैन से हेयर कि जो इनवर्स है, ए इनवर्स जो है, व्हाट वो क्या है तुम्हारे पास, 1/5, 2/5, 2/5, एंड दिस इज -1/5। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर निकल आया। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, है ना। अब हम अगर मान लो कि हम इसी चीज को हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करते और हमें इनवर्स निकालना था, तो अब हम केवल कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, और हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आइए जरा इसी क्वेश्चन को ही दोबारा उस तरीके से भी देख लेते हैं, और जो भी आपको तरीका इजी लगे, जो भी आप सरलता से कर पाए। और ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिस से आएंगी, तो इसलिए इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन से आप लोग पहले एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद अपनी क्वेश्चंस को करिए, अपनी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को करिए। आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को यूज करके आपको बताएंगे कि कैसे हम इनवर्स को लिखते हैं।
we write A just equal to A into, अभी पोस्ट मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, है ना। और लेफ्ट साइड में जो जो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे उस इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो हमारे पास लगते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई एम जस्ट वी हैव दिस 1 1 2 2 -1। अच्छा, इसमें हमें लेफ्ट साइड में कुछ अप्लाई नहीं करना, ए में तो कुछ लगाना नहीं, तो इसमें हम इसको लिख दे रहे हैं केवल, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी ये 1 है, अब इसको हमें 0 पर, वहां पर हमने 1 के नीचे वाला 0 पहले किया था, अब राइट साइड वाला पहले 0 करेंगे, तो इस 2 को हम 0 पहले करेंगे, है ना। प्रोसेस ध्यान में कैसे काम करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, अगर हमें 0 लाना है यहाँ पर, तो 2 में से 2 टाइम्स ऑफ 1 घटा दें, इसका मतलब R2 सॉरी नहीं R2 C2 -2 टाइम्स ऑफ C1, है ना। तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यू कैन अप्लाई दिस। अच्छा, C1 फर्स्ट कॉलम में तो कोई फर्क नहीं करना, तो फर्स्ट कॉलम तो सेम है, सेकेंड कॉलम में हमारे पास फर्क करना है, तो सेकेंड कॉलम में यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड वाले में हम 2 से, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में से घटा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 2 मतलब -4, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 5। एंड दिस इज दिस सेम ऑपरेशन अप्लाई इन द पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो पहली कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस का 2 × 1 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 0 इज 1। ओके, तो ये अप्लाई, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, अप्लाइंग दिस C2 इज C2 -2 टाइम्स ऑफ C1, ये ऑपरेशन हमने लगाया है, ठीक। फिर हमने, अब क्या करना है हमको, अब हमको, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर फर्स्ट वाले डायगोनल तो है ही 1, सेकेंड को भी डायगोनल 1 करना होगा, तो -5 से हमने सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना है ना, -5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाए। तो वी अप्लाई हेयर, वी कैन जस्ट से अप्लाइंग दिस इज C2, दिस इज you can say -1/5 ऑफ C2। ओके, सेकेंड वाले कॉलम में हमने -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले कॉलम में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये 0 और ये हमारा 1 हो गया, ये हमको लाना था, ठीक है। दिस इज योर A 1 0, और ये माइनस का 2/5 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 1/5 क्योंकि हमने -1 अपॉन उससे मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो ये हमने अप्लाई किया। अब हमको क्या चाहिए, इस 2 को हमें 0 करना है, वी वांट टू दिस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कैसे हम लाएंगे, अगर 2 में से यहाँ 0 करना है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके घटा दो, 2 - 2 इज 0। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर लें, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस C1 फर्स्ट कॉलम रिप्लेस विथ C1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C2, ये कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम, सेकेंड कॉलम को तो फर्स्ट एलिमेंट है उस तो 0 है, तो पहले वाला तो 1 - 0 1 ही बना रहेगा, ठीक है। तो वो भी जो आइडेंटिटी वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल रहे, ये भी ध्यान में रखना है। तो 1 पहला कॉलम चेंज हो रहा, तो यहाँ तो 0 हो गया, दूसरा कॉलम में कोई फर्क नहीं, तो ये आ गया, ये जस्ट इक्वल टू A। और यहाँ पर सेम हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन C1 -2 टाइम्स ऑफ C2। तो पहले कॉलम में फर्क पड़, पहले कॉलम को करेंगे तो 1, ध्यान दें 1 -4/5 है ना, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 5 -4/5 मतलब 1/5। ओके, एंड सेकेंड में आ जाता है 0 में से घटाना है, माइनस का 2 माइनस का 1/5, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, 1/5 आएगा, यहाँ पर 2/5 तो गिवन ही है, यहाँ पर प्लस का 2/5 और ये माइनस का 1/5। ओके, तो यहाँ पर जो ये राइट साइड में मैट्रिक्स, ये हमारे लेफ्ट साइड में तो आइडेंटिटी हो गई ए, और ये हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो जो जो इनवर्स है, ए का इनवर्स मैट्रिक्स है वो क्या हो गया,
दैट इज इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 एंड 1/5। ओके, तो इस तरीके से हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। दिस इज योर आंसर। तो हम दोनों तरीके से सीख ले, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो अगर रो ऑपरेशंस लगा रहे हो तो ऑब्वियसली जब रो ऑपरेशंस लगाना होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट मल्टीप्लाई करोगे, है ना, या प्री मल्टीप्लायर के फॉर्म में लोगे। तो वहां पर कॉलम ऑपरेशंस आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर रो ऑपरेशंस है तो आप रो ऑपरेशंस लगाकर ही जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलोगे। और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हो तो उस केस में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, है ना, राइट साइड में हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखोगे और फिर उसमें हम कॉलम ऑपरेशन से मल्टीशनली कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो वन टाइम आपको ओके लगाना है। अगर आप रो ऑपरेशन लगाते लगाते कॉलम ऑपरेशन लगा दिए बीच में तो वो आंसर आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हमने देखा ना कि जब हम एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिखते थे एक्स इक्वल टू ए बी, तो जब हमें प्री में हमें ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्स में रो ऑपरेशंस लगाने होंगे। अगर हमें पोस्ट में लगाना है तो हमको कॉलम ऑपरेशंस लगाने होंगे। तो अगर हमने मान लो कॉलम ऑपरेशन लगा दिया और इसी प्री में ही हमने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया तो गलत हो जाएगा ना, प्रोडक्ट फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो प्रैक्टिस करो अपने एग्जाम के लिए वो रो ऑपरेशन के लिए करो, क्योंकि वो एक चीज प्रैक्टिस हो जाती है तो दूसरी चीजें भी दिमाग में बस जाती हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आएगी। और एक प्रॉब्लम करना चाहोगे? चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं और अपने रिजल्ट्स को लिख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा समझ लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक प्रॉब्लम और करेंगे इनवर्स निकालने में। आई होप समझ आ रही होंगी चीजें कि कैसे हो रही हैं, कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, और बड़ा बारीकी से पढ़िए, मतलब ये नहीं कि जो है आ, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से चीजों को बताने की, और आप बुक्स को भी आप फॉलो करिए। ठीक है, आप जो लेक्चर्स पे ही ना डिपेंड रहो और अच्छे से करो। ठीक है, तो आइए एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन साथ में। फिर उसके बाद अपने जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक, उसको आप फॉलो करो और उसमें क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट दिमाग में आइडिया आएगा कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि चीजें रिड्यूस हो जाए, है ना। और एक बार आपको प्रोसेस और जो मेथड है वो दिमाग में बस गया, फिर आपको फटाफट चीजें होंगी। अगर इनवर्स निकालने को आ गया तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बड़ा आसान होता है निकालना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन द इनवर्स obtain the inverse of the matrix of the following matrix using elementary operations। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को जो है हम यूज करके हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका हमें क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। क्या है? 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक, ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स। तो आइए जरा, तो हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है रो ऑपरेशन से करेंगे, तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन के लिए ही काम करने जा रहे हैं। तो वी कैन राइट हियर, राइट दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, प्री मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। आइडेंटिटी को हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, ए हमारे पास क्या है? 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। ओके, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 3 ऑर्डर की हो जाएगी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, और एक तो हमें इसमें कुछ बदलाव नहीं करना, तो एक को यही लेके चलते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट या कह सकते हो डायगोनल एलिमेंट में वन होता है। तो हमें अगर यहाँ पर वन लाना है और यहाँ पर हमें वन दिख रहा है सेकंड रो में, तो हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो यहाँ वन आ जाएगा। हमें तो वन लाना था वहां पे, तो हम क्या करेंगे, जो पहली वाली रो है यहाँ पर रो ऑपरेशंस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड में मिले और रो ही ऑपरेशंस लगा के लेफ्ट साइड जो एलएचएस वाली मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वन हमको दिख रहा है उसके नीचे। तो हम क्या करें, रोज फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज, ये चीजें आपको थॉट प्रोसेस के साथ काम करना है कि हमें किसको इंटरचेंज करें, कितना हमारे पास इजी हो जाएगा, है ना। तो हम पहला जो ऑपरेशन लगाएंगे उसमें हमने फर्स्ट रो और उसको सेकेंड रो को, है ना, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, पहला ऑपरेशन, है ना, ताकि हमको फर्स्ट पोजीशन पे वन पहुंच जाए या कॉलम का पहला जो एलिमेंट है वो वन आ जाए। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, तो ये हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 2 3 सेकेंड रो में पड़ा हुआ था, इसको फर्स्ट रो में लिख दो 1 2 3। ठीक है, और फर्स्ट रो को सेकेंड रो में लिख दो 1 0 1 2, और ये हो जाएगा 3 1 1, ये तो लिख दो, सही है। यही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगाएंगे, है ना। तो ये 0 1 0 सेकेंड रो फर्स्ट रो की जगह पर, और ये 1 0 0, और ये हो जाएगा 0 0 1। ओके, दिस इज ए। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, यू कैन जस्ट से अप्लाइंग दिस इज R1 इज इंटरचेंज विद R2, ये ऑपरेशन हमने लगाया। ओके, अब हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जब देख रहे थे यहाँ पर वन की नीचे ये तो जीरो है ही है, इसको जीरो और बनाना है, इस जगह पे जीरो और बनाना है। इस जगह पे जीरो कब आएगा, जब हम फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटा दें, तो 3 - 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पर वन पड़ा हुआ है। अगर वन में 3 मल्टीप्लाई कर, हम और बाद में देखेंगे, पहले तो इसको जीरो कर ले, है ना। तो पहले ये जीरो हो गया, अब इसके नीचे वाला इसको जीरो करेंगे, 3 को। ठीक है, तो इस 3 को जीरो करने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन लगाएंगे, और ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं इस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आपको आसानी से आप रिड्यूस कर पाओगे। ओके, तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हम करेंगे। तो अप्लाइंग, हम क्या करने वाले हैं, इस जगह पे जीरो, ठीक है, 3 की जगह पर। तो जीरो करने के लिए हम क्या करें, R3 में है ना वो 3, R3 इज रिप्लेस विथ R3 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, है ना। R1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए जरा करते हैं। अच्छा, पहली रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वही रहेगी, दूसरी रो में भी नहीं पड़ेगा। हम काम किस में कर रहे हैं, तीसरी रो में। तो 3 - 3 जीरो, 1 - 3, तो 3 2 6, तो 1 - 6 माइनस का 5 हो जाएगा, और 1 - 3 3 9, 1 - 9 इज माइनस ऑफ 8। समझ पा रहे हो कि हम यहाँ कर कैसे रहे हैं। यहाँ पर R3 की जगह था 1 और R1 की जगह था 2, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 - 6 इसमें -5, और इसी तरीके से 1 माइनस का 3 × 3, इसका मतलब 1 - 9 इज जस्ट इक्वल टू -8। ये सब रफ वर्क है, ध्यान रखिएगा इसको, वहां पर आप जब एग्जाम में करिए तो ये नहीं कि उसी में तुमने कर दिया, है ना। तो रफ वर्क है, हम माइंड में कैलकुलेशन कर सको तो माइंड में कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने चाहिए। फिर आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो पहली रो है उसमें कोई फर्क नहीं करना, दूसरी रो में कोई फर्क नहीं, अब तीसरी रो में करना है। ठीक है, तो तीसरी रो में क्या है, पहली रो में 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से घटाया गया। ठीक है, तो 0 - 0 तो जीरो ही रहेगा। ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3, और 0 - 3 इसका मतलब माइनस का 3, और ये 1 - 0 इज 1। ओके, तो हमारे पास अब ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर पहली जो
आपका डायगोनल का पहला एलिमेंट था, उसके नीचे तो सारे जीरो हो गए। अब डायगोनल के दूसरे एलिमेंट पे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे के सारे जीरो करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नीचे का मतलब 5 है, -5 है, इस -5 की जगह पर जीरो करना है, क्योंकि आसान हो जाएगा ना करना, यहाँ तो जीरो जीरो पड़ा ही है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी जोड़ो घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 1 में से -5 हमें ले जाना है। तो अगर हम 5 इसमें 1 में 5 मल्टीप्लाई करके इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अगर हम इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दे -5, तो हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या अप्लाई करें, अगर हम यहां पर ये अप्लाई करें कि जो R3 है इसको हम रिप्लेस कर दें किससे, R3 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ R2। तो क्या फर्क सही है, R2 में ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करके हम -5 में ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो। कहां पर, R3 की जगह, यहाँ पर जीरो मिल जाएगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर हमको जीरो मिल जाएगा, है ना। तो आइए जरा ये अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो पहली रो में कोई फर्क नहीं, हमने चेंज किसको किया, R3 को रिप्लेस कर, दूसरी रो में भी कोई फर्क नहीं, तीसरी रो में यहाँ तो जीरो जीरो था ही, कोई फर्क नहीं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और ये 5 2 जा 10, और 10 में -8 ऐड होगा, तो हमारे पास 2 बचेगा। ध्यान समझ पे आ रहे हैं, देखिए R3 ये -8 था, और 2 प्लस का 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर -8 प्लस का 10, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2। क्लियर, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2। हम्म, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ओके, गॉट इट, आई होप समझ आ रही चीजें। फिर हम यही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर पहली रो में कोई फर्क नहीं, दूसरी रो में भी कोई फर्क नहीं। अब तीसरी रो की बात करते हैं। तो तीसरी रो में हमने क्या किया है कि सेकेंड रो में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है और उसको ऐड किया है किसके साथ, R3 के साथ। तो 5 और 0, ये 5 हो गया, ये -3 प्लस 5 0 0, इसका मतलब ये -3 ही रहेगा, और यहाँ पर भी जीरो था तो ये 1 ही बना रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई ये चीज। अब क्या करना है, अब सिंपल सी चीज है, पहले तो हमको इस डायगोनल पे हमको जो थर्ड एलिमेंट है डायगोनल का उसको 1 करना है। तो अगर थर्ड एलिमेंट को हमें 1 करना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, हम जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं थर्ड रो को। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो यू कैन जस्ट से हियर दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 0 1 2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 0, और ये 1, हमने 2 से डिवाइड कर दिया है थर्ड रो को, या कह सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है थर्ड रो को, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1 0 और 1 0 0, ये हो जाएगा 5/2 -3/2, और ये 1/2, ठीक है। तो आई एम जस्ट अप्लाइड हियर, applying this R3 is replaced with 1/2 times of R3. Okay, okay, I think you got the things. अब हमको क्या करना है, what we have to do, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो बड़ा आसानी हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए, अब ये जब आ जाए 1 1 1, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट पे 1 1 आ गया, तो आपको क्या करना है कि अब यहां से स्टार्ट करो, पहले इसको जीरो बनाओ, ठीक, उसके बाद इसको जीरो बनाओ, ठीक है, फिर इसको जीरो बनाओ, इस तरीके से। और अब बड़ा आसान इसलिए है क्योंकि अब ये सारे जीरो जीरो हो गए, तो फटाफट ऑपरेशन आप लगा सकते हो, इसमें से इसको जीरो कर दिया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, और हमको फटाफट जीरो मिलता चला गया। तो अब हमारे पास आसान है बहुत, जब हम एक बार इस तरीके से हम फॉर्म बना ले तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है करना। अब क्या अप्लाई करें, यहाँ पर हमें जीरो करना है, तो 2 - 2, सेकेंड वाली रो में 2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसमें
फर्स्ट वाली रो में से घटा दें और हमारे पास हमको रिजल्ट मिल जाएगा, वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो आइए जरा करते हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, हमें फर्स्ट रो को चेंज करना है ना। तो अप्लाइंग अप्लाइंग दिस R1, दिस इज योर R1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R2, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली रो में 1, ये तो 0 है, इसके नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा। 2 माइनस 2 इज 0, और 3 माइनस का 4, 2 टू जा 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ सेकंड रो का एलिमेंट ले रहे हैं। तो 2 जा 4, 3 माइनस 4 इज माइनस ऑफ 1, और सेकंड रो में हमारे पास सेम एलिमेंट बने रहेंगे 1 2, और ये 0 0 0 1। ओके, यहाँ पर आइए, हमें फर्स्ट रो चेंज करना है। तो यहाँ पर 0 माइनस का 2, है ना, क्योंकि हमें सेकेंड रो में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का। तो 0 माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 0 1 माइनस 0 इज 1, और 0 माइनस 0 इज 0, तो कोई फर्क नहीं, ये तो हमारा सेम ही रहेगा। और ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2, और ये 1/2। क्लियर, ये आ गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको यहाँ पर 0 करना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 0 हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 0 करेंगे तो हम बहुत सिंपल लगाते हैं। हम ये क्या करें, अगर -1 में ये 1 ऐड कर ले तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पड़ा है, यहाँ 0 पड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो 0 0 ही बना रहेगा, और 1 और 0 1 ही बना रहेगा। तो यहाँ पर हम 0 बड़ी आसानी से कर पाएंगे, किसको, R1 और R3 को ऐड करके, है ना। तो आई एम जस्ट सेइंग हियर, दिस इज योर अप्लाइंग, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्लाइंग। क्या अप्लाई करना है तुमको, हम R1 को रिप्लेस करेंगे किससे, R1 प्लस R3 से, है ना, R1 प्लस R3 से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 1 ही रहेगा, ये भी 0 बना रहेगा, और -1 प्लस 1 इज 0। ठीक है, और यहाँ पर 0 1 2 0 0 1। ओके, यहाँ पर देखिएगा, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसमें, R3 में। तो यहाँ पर देखिए -2 है, और R3 में पड़ा हुआ है प्लस का 5/2, तो 2 टू जा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 5/2, तो हो जाएगा, ये माइनस का 4 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/2, माइनस का 2 प्लस 5/2, तो ये बचेगा आपका 1/2। और 1 -3/2, अगर 1 और -3/2 की बात करें, तो ये फिर हमारे पास बचेगा 2 माइनस का 3/2, इसका मतलब -1/2, है ना। दिस इज -1/2, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, और 0 प्लस 1/2 इज 1/2। क्लियर, ये तो हमारे पास 0 1 1 पड़ा ही है। ये हो जाएगा 5/2 -3/2, और ये हो जाएगा 1/2। क्लियर, इनटू ए। तो ये अप्लाई करके हमने यहाँ 0 बना दिया, और वही ऑपरेशन हमने इधर राइट साइड में भी लगा दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ 0 करना है, वी हैव टू 0, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको करने के लिए सिंपल है, हम R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके हम R2 में से घटा दें। तो यहाँ देखिए 0 0 है, 1 माइनस 0 0 ही रहेगा, और 2 माइनस 2 इज 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग दिस इज R2 को हमें रिप्लेस करना है R2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R3, है ना। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0, पहली रो में कोई फर्क नहीं करना, इसमें 0 ही रहेगा। 1 माइनस 0 इज 1, और यहाँ पर 2 माइनस 2 इज 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 0, और यहाँ पर 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ओके, इधर हम देख लेते हैं, पहली वाली रो में कोई फर्क नहीं करना है, 1/2 1/2, दूसरी वाली रो में करना है। तो उसमें करना कह रहा कैसे गया है कि हम सेकेंड रो में, थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको घटाया है, किसमें से,
R2 में से। तो 1 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 कैंसिल, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे R3 में तो 2 2 कैंसिल, बस घटा देना है। तो 1 माइनस 5 माइनस का 4, 0 माइनस 3, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस का 3, 0 माइनस 1, इसका मतलब माइनस का 1। ओके, और यहाँ पर क्या है 5/2 माइनस का 3/2, और ये हमारे पास क्या है 1/2। क्लियर, दिस इज इट। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स थी वो किस में बदल गई, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो राइट साइड वाली हमारी मैट्रिक्स है दैट इज योर समथिंग बी, है ना, और इसको ए कह दिया। तो यहाँ पर जो ए इनवर्स है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ए इनवर्स की, ए का जो इनवर्स है, तो क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि आई इक्वल्स टू बी ए है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज जो ए बी होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हमने बताया था। तो इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है जो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाइड है, ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, इनवर्स ऑफ ए, दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो हेंस यू कैन से ए इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स है क्या है 1/2 माइनस का 1/2, 1/2, और माइनस का 4, 3, माइनस का 1, 5/2, माइनस का 3/2, और 1/2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम चीजों को करते हैं, किस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं, है ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से चीजों को सीखिए, समझिए, और उसके बाद एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। अगर आपको चीजें आती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती हैं तो आप एग्जाम्पल्स को पहले प्रैक्टिस किए, थोड़ा पैटर्न दिमाग में आएगा कि हम जो ऑपरेशंस लगाते हैं, रो ऑपरेशंस या कह सकते हो कॉलम ऑपरेशंस, तो उनका पैटर्न क्या है। ठीक है, और एक चीज तो कंफर्म है कि अगर रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो रो ऑपरेशंस लगाकर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। ठीक है, उसको बीच में कोई दूसरा ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा देना है, अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपका इनवर्स नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है तो अलग अलग इनवर्सेस नहीं निकलेंगे। ठीक है, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कौन सा ऑपरेशन लगाएं बीच में। हाँ, जिस पैटर्न पे हमने अभी बताया है, आपको समझाया है, इस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को लगाकर आप जो है कन्वर्ट कर पाएंगे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आप इनवर्स निकाल पाएंगे। ओके, तो आई होप बहुत ही आप सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। और आप कमेंट में कर दीजिए कैसा लगा लेक्चर, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और इस तरीके की चीजों को हम करते रहेंगे, हम डिस्कस तो करते रहेंगे, ये लेक्चर्स तुम्हारे कंटिन्यू रहेंगे जो क्रैश कोर्स वाले हैं। तो इनको आप पढ़िए और लोगों को भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो आपके बैचमेट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो और लोगों तक भी चीजें पहुंच जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।